हज़रत इमाम सूरी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मैं हज पे जा रहा था तो मैं तवाफ के दौरान एक शख्स को देखा, उस शख्स का अमल देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ, बड़ा सरप्राइज हुआ। मैंने उससे पूछा कि तू ये क्या अमल कर रहा है, किसी शरीयत में ये तूने पढ़ा है, कहीं साबित है ये अमल कि तू जब कदम उठाता है तो दुरूद पढ़ता है, जब कदम रखता है तो दुरूद पढ़ता है, तो ये क्या मामला है, यहाँ तो तस्बीहात करनी चाहिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो वो उन्होंने पूछा कि आप कौन है, वो नौजवान पूछने लगा आप कौन है, उसने कहा मैं इमाम सूरी हूँ। इमाम सूरी फरमाते हैं कि मैंने उस नौजवान से पूछा कि तू कदम उठाता है तो दुरूद पढ़ता है, कदम रखता है तो दुरूद पढ़ता है, इस अमल की वजह बता मुझे। तो वो फरमाने लगा, कहते हैं जी कि मैं एक रोज जब अपनी वालिदा के साथ आया था ना हज पे, उन वक्तों में काबा शरीफ का दरवाजा खुल जाया करता था, जिससे मौका मैसर आना उसने अंदर जाना, नवाफिल पढ़ने, इबादत करनी, रियाज़ करनी। तो कहते हैं कि मैं अपनी वालिदा के साथ आया था तो मेरी वालिदा ने ख्वाहिश का इजहार किया कि बेटा मुझे काबे के अंदर ले जाओ, मैं अंदर जाके नवाफिल पढ़ना चाहती हूँ, इबादत करना चाहती हूँ। तो मैंने कोशिश की और मुझे कामयाबी भी मिल गई। जैसे ही मैं काबे के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी वालिदा का पेट फूलना शुरू हो गया, हाथ पांव जर्द हो गए और चेहरा स्याह हो गया, इतना स्याह हो गया कि वो मर के करीब आ गई। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा इस वक्त यहाँ मैं इस हालत में इन्हें कहाँ लेके जाऊँ, बाहर भी निकालूंगा तो लोग कहेंगे कि पता नहीं कितनी बदकार गुनाहगार औरत थी, तो ये तो मेरे लिए बड़ी नदामत और शर्मिंदगी का बायस होगा। तो कहते हैं अभी मैं ये सोच ही रहा था कि इतने में ना एक नूरानी चेहरे वाले सफेद लिबास में एक शख्सियत नमूदार आके उन्होंने ना काम किया, फूंक मारी, मेरी वालिदा के चेहरे पे फूंक मारी तो वो चेहरा मेरी वालिदा का पहले से भी ज्यादा रोशन हो गया और वो पेट भी असली हालत में वापस आ गया। तो मेरे जहन में मुझे लग तो रहा था, लेकिन मैंने चूंकि कंफर्मेशन चाहता था तो मैंने अर्ज की कि हुजूर आप कौन है। तो फरमाने लगे कि मैं अल्लाह का हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं कि मैंने सरकार से अर्ज की कि हुजूर इस मामले की अगर आप रहनुमाई फरमा दे, अब ये बात जरा दिल के कानों से सुनिएगा। तो वो नौजवान कहता है कि सरकार ने फरमाया कि तेरी वालिदा के गुनाहों की वजह से तेरी वालिदा का चेहरा तो स्याह हो गया था, लेकिन एक वक्त इसने मुझ पे एक मर्तबा दरूद पढ़ा था, तो उस दरूद का बदला देने के लिए आज मैं हाजिर हो गया। तो आप ये सोचें कि जिस खातून ने एक मर्तबा दरूद पढ़ा था तो कमली वाले आका उसी वक्त उसके पास तशरीफ ले आए थे जब वो मुश्किल में थी। तो हम अगर सरकार पे बारहा दरूद पढ़ें तो हमारे पास सरकार तशरीफ नहीं लेके आएंगे क्या? इसीलिए यही मकबूल